दोस्तों, दो देवी देवता एक साथ भयंकर क्रोध में आ चुका है। जी हां दोस्तों, मां काली और शनिदेव दोनों भयंकर क्रोध में आ चुका है। दोस्तों, शनिदेव ने भेजा है एक भयंकर गुप्त संदेश। इस गुप्त संदेश के बारे में जानकर और सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे, आपकी भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव ने बहुत क्रोध में आकर यह संदेश भेजा है। इस संदेश के बारे में जानकारी आप लोगों का यूं कह सकते हैं कि होश उड़ाने वाला है। जानकारी के लिए हम बता दें कि यह समय शनिदेव बहुत क्रोध में आकर आपके लिए एक संदेश भेजा है और संकेत के रूप में यह संदेश आपको बार बार मिल रहा है, पर आप इन संकेतों को समझ नहीं पा रहे हैं। आज जब हम आपकी कुंडली का आकलन कर रही थी तो कुंडली के आकलन में हमें यह बात पता चला कि बार बार शनिदेव आपको गुप्त संकेत भेज रही है, गुप्त संदेश भेज रही है, जो कि आप कई बार इन्हें नजरअंदाज भी कर चुके हैं। आपको यह गुप्त संदेश मिल चुका है, पर आप उन्हें समझ नहीं पाए हैं। तो अंततः जब हमने यह चीज देख तो हमें यह वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि इस संदेश में क्या है यह आपको बताना हमारा बहुत बड़ा फर्ज है। हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं का डी से कड़ी छानबीन करती है, और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि आप हमारी वीडियो से कुछ सीख कर अपने जीवन काल में कुछ अच्छा कर पाए। और अगर आप अपने जीवन काल में हमारे वीडियो से कुछ सीख कर अच्छा कर पाती है तो हमारे भी पुण्य कर्म का घड़ा भरता है। तो ऐसे में हम लोग की जान लगाकर मेहनत करती है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपको एक संकेत आने वाली पिछले 5 दिनों के अंदर जरूर मिला होगा, लेकिन अपने उन संकेतों को समझ नहीं पाई, अपने उन संकेतों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती है। और इसी कारण शनिदेव बहुत क्रोध में आ चुका है। अगर इस वीडियो को अभी तुम अंत तक नहीं देखोगी तो तुम बहुत पछताओगे। मैं यह बात गारंटी से कहता हूं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ गुप्त राज जो कि आपको हम बताने वाली है, वह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, शनिदेव बार बार आपको यह संकेत दे रहे हैं, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। इन संकेतों में बहुत बड़ी गुप्त राज छिपा हुआ है। आप याद करने का प्रयास कीजिए कि पिछले 5 दिनों के अंदर क्या आपको कहीं शनिदेव का काला कौवा दिखाई पड़ा है? आपको जरूर दिखाई पड़ा है, अवश्य दिखाई पड़ा है, परंतु आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने उसे देखा तो सही, परंतु आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। शनिदेव का कुआं आपके आसपास आकर, आपके घर के आसपास आकर, या फिर कहीं रास्ते चलती आपको दिखाई जरूर पड़ा है, और आपको देखकर वह कौवा चिल्ला भी रहा था, बार बार आपको चिक चिक कर बता रहा था। कुछ संगीत पर आप समझ नहीं पाए। दरअसल बात ऐसा है कि आपसे शनिदेव यह 2 चीज मांग रही है। अगर उनकी मांग पूरी नहीं किया तो बर्बादी निश्चित है। जी हां दोस्तों, अब आपकी मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह 2 चीज आखिर क्यों मांग रही है, और अगर यह मांग पूरी नहीं हुआ तो क्यों बर्बादी होगा। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि दरअसल आपकी जीवन काल में बहुत सारे दुख और तकलीफ चलती आ रहा है। आपके दुख तकलीफ को देखकर शनिदेव भी काफी उदास हुए हैं। शनिदेव को भी काफी आश्चर्य हुआ है, क्योंकि शनिदेव कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं देती। निर्दोष व्यक्ति के साथ अगर कभी गलत हो रहा होता है तो शनिदेव स्वयं ही उन्हें फल देता है, उन्हें बचाती है, और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपके कर्म बहुत अच्छे हैं। लोगों के प्रति आपके मन में बिल्कुल भी जलन की भावना नहीं है। आप लोगों की मदद करते हैं, जहां तक होता है आप प्रयास करते हैं अपने जीवन काल में पुण्य प्राप्त करने के लिए, जो कि पुण्य प्राप्त करना सबसे बड़ी बात है। सभी को पुण्य प्राप्त नहीं होता है, और आपने काफी ज्यादा पुण्य प्राप्त कर लिया है। आपको बता दें कि आपका दुख देखकर शनिदेव भी हैरान है कि आखिरकार आपके जीवन काल में दुख तकलीफ क्यों है, और अब इन दुख तकलीफों को शनिदेव स्वयं ही मिटाना चाहती, और इसीलिए आपसे यह 2 चीज मांग रहे। यानी कि आपकी एक परीक्षा होगी, जो कि साक्षात शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे। आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर, यानी कि 2 दिनों के अंदर ही आपकी परीक्षा शनिदेव स्वयं ही लेने वाली। 2 चीज आपको दान करना है। अब कहां दान करना है यह भी आपको हम बताने वाली। देखिए दोस्तों, दरअसल आपको आने वाले 2 दिनों के अंदर कहीं भी आप जाते, साधारण तरीके से आप जहां भी जाती, अगर कहीं भिखारी या फिर साधु संत आपको दिखाई पड़ जाए तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस केले का दान करना है। पहले तो केले का दान करना है।
और दूसरा आपको उसे खुश कर देना ही, यानी कि वह चाहे आप उसे पैसे देकर खुश करें या फिर आप उसे कुछ देकर कर खुश करें। पहले तो केले का दान आपको अवश्य करना है। दूसरे नंबर में आपको उनका आशीर्वाद लेना है, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है, क्योंकि रूप बदलकर शनिदेव स्वयं ही आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आपसे मिलने आने वाली है। इस बात पर आपको यकीन बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सत्य है कि शनिदेव स्वयं ही रूप बदलकर अपनी भक्तों को दर्शन देते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि शनिदेव अपने भक्तों को दर्शन भी दे देते हैं और भक्त समझ भी नहीं पाते कि प्रभु हमारी परीक्षा लेकर जा चुकी। ऐसे में आपको गलती क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी आपको कोई भी व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो आप साधारण तरीके से उनके साथ मेल जोल बढ़ती है। अगर भिखारी दिखाई पड़ता है तो आप उसे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि भिखारी को देखकर, पागल व्यक्ति को देखकर डांट कर भगा देती है। जबकि भिखारी हो, पागल व्यक्ति हो, कोई भी क्यों ना हो, कष्ट की स्थिति में है तो उनका मदद करना आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। अगर मदद नहीं करोगी, बड़ा पाप लगेगा। और दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से एक बहुत बड़ी बात कहने वाली। दोस्तों, आपका मन में एक और भी सवाल रहता है कि आखिर भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं है, और आखिर ऐसा सवाल आपकी मन में होना भी चाहिए, क्योंकि जब आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो जीवन में पैसों की कमी क्यों है? अगर आप बहुत ज्यादा लोगों की मदद करती है तो भगवान आपकी मदद क्यों नहीं करती? जब आप बहुत ज्यादा अपने जीवन में मेहनत करती है तो आपको मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे बहुत सारे दिक्कत और समस्या आपकी जीवन में है। पैसों की लेकर समस्या है, आपकी करियर को लेकर समस्या है, आपकी जीवन काल में स्वास्थ्य को लेकर भी कई सारी दिक्कतें बीच बीच में होती रहती हैं। तो इन सभी समस्याओं का एक रामबाण उपाय जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाली है। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि यहीं पर बात खत्म होता है, बल्कि अभी तो शुरुआत है। वीडियो में असली बवाल अब शुरू होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाली है, जिसे अगर एक बार ध्यान से अंत तक देख लोगी तो जीवन बदलने तो निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। जी हां, पूरी दुनिया कदमों में झुका दूंगा अगर मेरा बात मानोगी। मेरे हर एक वीडियो को बस 7 दिनों तक देखोगी, अंत तक देखोगे तो 7 दिनों के अंदर ही तुम्हारी किस्मत को हीरे जैसा चमक दूंगा। और दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करती है। आपका जितना भी समस्या है, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाती है, अगर आप हमारी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाती है, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर आप वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं, और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त। अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस 1 सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए। तुम्हारे जीवन काल से दुख न मिट जाए तो फिर कहना। जी हां दोस्तों, आपको यह हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हां, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। ऐसे में हम आपको जो समझाना चाह रही हैं उसे आपको समझना बहुत आवश्यक है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस संसार में जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन लोग उनके भाव को कभी समझ नहीं पाते, उन्हें भी भीड़ में शामिल कर लेते हैं। फिर बाद में परेशानियां धोकर तकलीफ हो और कष्ट में जीवन बिताते रहते हैं। लगातार जीवन चलता ही रहता है और एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये दोस्तों, हम बस आपसे यह कहना चाहते हैं
कि आप वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद किसी प्रकार का निर्णय लें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके समय की बर्बादी हुई है, आप आज के बाद हमारा वीडियो कभी मत देखना। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हमने कह दी है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम आपको 101% सत्य ज्ञान देते हैं, इसलिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे लिखना ना भूले। दोस्तों, शनिदेव एकमात्र ऐसे देवता हैं, बिना शक्ति के तो शिव भी सबके समान है। तो हम कुछ मानवों की हैसियत ही क्या है, जो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि मातृशक्ति को प्रणाम करना है। इसलिए कमेंट में जय हो कर्म के देवता शनिदेव लिखकर ही वीडियो की शुरुआत करने से शनिदेव का सीधा आशीर्वाद और प्रेम और कृपा आपको प्राप्त होगी। और दोस्त, एक खास बात, हम आपके सभी के लिए बहुत मेहनत करके ऐसे वीडियो लाते हैं। बहुत छानबीन करना पड़ता है और कई दिनों के बाद ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो आता है। इसके बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इतना ही प्रार्थना करते हैं आप लोगों से। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में धन को लेकर समस्याएं क्यों हैं? पैसे रुपए की तंगी क्यों है? ऐसा नहीं है कि पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। कभी कभी तो आपकी खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं और पैसा खत्म हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि आगे देखते हैं, लेकिन आगे भी यही हाल रहता है। यानी आपका पैसा ऐसी जगह खर्च होता है जहां उसे नहीं होना चाहिए, यानी हम उसे फिजूल खर्ची कह सकते हैं। जैसे बीमारी में चला जाएगा, या फिर किसी प्रकार के विवाद को सुलझाने में कोर्ट कचहरी वगैरह में चला जाएगा, या फिर किसी ऐसी जगह फंस जाएगा जैसे आपने किसी को दे दिया और वह आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो वहां से भी आपको निराशा हाथ लगती है, आपका पैसा फंस जाता है। यदि ऐसी जगह पर जाएगा, आपको लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद हो रहा है। कभी कभी आप ऐसी चीजें खरीद लेंगे जिनका आप उपयोग ही नहीं करेंगे, या जिनका उपयोग ना के बराबर है, लेकिन आपका पैसा उन चीजों में फंस जाएगा। इसे फिजूल खर्ची कहते हैं दोस्तों। तो आप विचार करेंगे कि हमने इसे खरीद ही क्यों लिया, बाद में विचार करेंगे, लेकिन पहले आपकी मनोदशा ऐसी होगी, आपसे खरीद लेंगे। बिना सोचे समझे ऐसी स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न क्यों हो रही हैं? दोस्तों, हम आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन में अपने ग्रह दशा और अपने जीवन से जुड़े कुछ मामलों पर, कुछ मुद्दों पर कार्य नहीं करते हैं, तो आपको कभी भी बरकत प्राप्त नहीं होगी। ये दोस्तों, पैसा आएगा जाएगा, कभी आएगा ही नहीं, और कभी आएगा तो जैसा आएगा वैसा ही चला जाएगा। बरकत यानी ठहराव, आपके जीवन में रुपए पैसे का कभी नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, यह एक आपके लिए बुरी खबर भी हो सकती है, लेकिन अच्छी खबर भी है, क्योंकि हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। आप बस हमारी बताएं कार्यों को करते जाइए। जी हां दोस्तों, अब इस सब के बीच हम आपको यह बता दें कि ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी कमी आपकी ही है, क्योंकि आप ही बहुत अच्छे इंसान हैं। आप दिल से सबका भला चाहते हैं। आप किसी का भी नुकसान नहीं करवा सकते हैं, किसी से धोखाधड़ी या फिर नाइंसाफी करके पैसे नहीं कमाते हैं। लेकिन केवल आपकी अच्छी नीयत आपको अमीर नहीं बना सकती, आपको धनवा नहीं बना सकती है। इसके लिए आपको और भी बहुत कुछ चाहिए। तो दोस्त, हम आपको बता दें कि 3 ऐसे ग्रह हैं आपकी राशि में जो आपको पैसे या तो कमाने भी नहीं देते हैं, और यदि आप कमा भी लेते हैं, आपके पास पैसे आ भी जाते हैं, तो वह पैसा आपके पास ठहरता नहीं है। इन 3 ग्रहों की कमी की वजह से है। हम आपको आगे बताने वाले हैं कि यह 3 ग्रह कौन से हैं और आप कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप करें। इनसे, इन 3 ग्रहों से जो नकारात्मक ऊर्जा है या इनके नकारात्मक प्रभाव है, ब्याह के ऊपर ना के बराबर हो जाएंगे, और आपके ऊपर इन ग्रहों की कृपा बरसने लगे कि धीरे धीरे आपका जीवन नहीं लगेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं आप स्वयं भी जिम्मेदार हैं इस समस्या को उत्पन्न करने के लिए। जी हां दोस्तों, हम आपको आपकी ही कमियों के बारे में बताना चाहेंगे। बाद में गृह समाधान के बारे में बात करेंगे। आपकी इन कमियों के बीच में हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि धार्मिकता, अध्यात्म से जुड़े हैं। जी हां दोस्तों,
आपकी ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से बड़ा पितृदोष भी उत्पन्न होता है, जो कि आपके लिए बाधक का काम करता है। जी हां दोस्तों, वैसे तो बताने के लिए बहुत कुछ है। आपकी समस्या का समाधान करते करते वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे कारण जो आपके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं या आपकी गलतियां कहीं जा सकती हैं, जिसकी वजह से आपके पास धन कभी ठहरता नहीं है, कर्जा बढ़ता जाता है, व्यापार में तरक्की रुक जाती है, ऐसा रुपए की तंगी हमेशा बनी रहती है। छाया पैसा कमाया, पैसा कमा तो ध्यान से सुनिए, एक कौन सी है वह कारण हो। तो दोस्तों, सबसे पहला कारण है आपकी भावनाएं। जी हां दोस्तों, अब यह आपको कैसे प्रभावित करती हैं? आप विचार करके देखिए, सोच कर देखिए कि पिछले लंबे समय में आपका पैसा कितनी जगह फंसा हुआ है। यानी कि लोगों ने आपसे पैसे लिए अपना काम चलाने के लिए, लेकिन फिर आपको पैसा देने में, यानी कि जब आपने पैसा वापस मांगा तो वह पैसा आपको वापस कितनी बार मिला था और इस तरह मिला, यानी कि आपकी भावना, यानी कि जब इंसान आपके सामने आ है, अपने दुख तकलीफ होता है, अपने जीवन के कष्ट बताता है, चाहे भले ही नकली हो, लेकिन अपने आंसू बहता है, तो आपके घर जाते हैं और आप उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और आप अपना पैसा उसे दे देते हैं। फिर होता यह है, जब आपको खुद को जरूरत पड़ती है तो आपका ही पैसा आपके काम नहीं आता है। कई बार तो दोस्तों ऐसा भी हुआ है कि आपने पैसा दिया, जीतू बार मांगा या थोड़ी बहुत प्रयास किए, लेकिन कहीं आपका रिश्ता खराब ना हो जाए, कहीं सामने वाले को ठेस ना पहुंचाएं। इस वजह से आपने पैसा मांगना ही छोड़ दिया और उस इंसान ने भी आपको पैसा नहीं दिया। इस तरह आपका पैसा डूब गया। कई बार इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में होती हैं, लेकिन दोस्तों इस तरह की घटनाएं आपको आर्थिक नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, तो आपको सतर्क होना होगा और हर इंसान की मदद करने की आवश्यकता नहीं है। जी हां दोस्तों, क्योंकि इंसान अपना जीवन, अपना भाग्य, अपने कर्म खुद लेकर आता है और उसी का वह भोग रहा होता है। चाहे कष्ट हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, तो आपको किसी की मदद करने के चक्कर में अपने जीवन को कष्ट से नहीं भरना है। यह आपको ध्यान देना है। किसी की मदद आप करें, लेकिन सोच समझ कर करें, और आपको किसी की मदद करने की वैसे आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप जिसकी भी मदद करेंगे आपको बदले में बुराई ही मिलेगी। यह आपकी राशि की एक बहुत बड़ी कमी है। जी हां दोस्तों, आप ना चाहे तो ऐसा करके देख ले। हमारे कहने से आप किसी की भरपूर मदद करिए और बाद में देखना आपका जो रिश्ता था वह भी समाप्त हो जाएगा और आपको तमाम बुराइयां भी मिलेंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी कमी की। तो दूसरी कमी होती है दोस्तों, आपके घर का वास्तु दोष। तो आपके घर का वास्तु 100% बिगड़ा हुआ है, हम गारंटी देते हैं। अब सुनिए कैसे। आपके घर की पूर्व दिशा में किसी प्रकार की भारी चीज रहती है, गंदगी रहती है, साफ सफाई की कमी रहती है, जूते चप्पल वगैरह, डस्टबिन वगैरह या फिर किसी भी अन्य प्रकार की गंदगी, कचरा इकट्ठा होता है। इस वजह से वास्तु दोष उत्पन्न होता है, धन की कमी का कारक होता है। अब आपके घर की दूसरी दिशा होती है, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट या ईशान कोण कहते हैं। यह भी साफ सुथरा नहीं है, भारी सामान रखा रहता है, हवा का सही आवागमन नहीं होता है, प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं होती है। तब ऐसी स्थिति में भी आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और धन की कमी रहती है। जी का दोस्तों, तीसरा स्थान है आपके घर का ब्रह्म स्थान, यानी कि घर का केंद्र। घर के बीचों बीच या तो आंगन है ही नहीं, और आंगन है तो वह बंद है, यानी कि ऊपर से छत है तो उसमें प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था नहीं है और आंगन में भी जूते चप्पल बगैर पड़े रहते हैं। जी हां दोस्तों, घर का ब्रह्म स्थान आप नाम से ही समझ गए, वह ब्रह्म का स्थान है, केंद्र है घर का। उसे साफ सुथरा होना आवश्यक है। वहां तुलसी का एक पौधा रोपित करें और प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था करें, और वहां अंधेरा कभी नहीं होना चाहिए। अब आपको ऐसे में करना क्या है? आपको 3-4 काम है जो करने हैं, जिससे आपके घर का वास्तु पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। पहला काम यह है कि आपको अपने घर की इंडिया ने पूर्व दिशा है और नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था करनी है, और इन दिशाओं को साफ सुथरा रखना है। गंदगी बिल्कुल नहीं करनी है, और हो सके तो हरी भरी पौधे इस दिशा में रख दिया निगम, ले बगैर इस दिशा में रख दे, कुछ नहीं तो मनी प्लांट ही लगा दे। जी हां दोस्तों,
दूसरा आपको यह करना है कि कर के ब्रह्म स्थान की यानी कि घर के बीच भी आंगन की साफ सफाई रखें। जूते चप्पल वगैरह यहां कभी भी ना डाले हों, साफ सुथरा हो। यही स्थान और हो सके तो तुलसी का एक पौधा आंगन के बीचों बीच अवश्य लगाएं। जी हां दोस्तों, अब आपके घर में जहां आप रुपए पैसे लगते हैं वह अलमारी को आप रखें नैतिक और में यानी कि आपके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के बीचों बीच, दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच जो कोण बनता है वहां पर आप अपने घर की अलमारी रखें और उस अलमारी का मुंह उत्तर दिशा की ओर खुलता हो। जी हां दोस्तों, की उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, वहां से धन का आगमन होगा और नैतिक और जो है वह माता लक्ष्मी का कोण या माता लक्ष्मी की दशा मानी जाती है। वहां पर आपकी यदि तिजोरी है, आपके धन का लॉकर है, उत्तर दिशा से जो सकारात्मक ऊर्जा धन को लेकर आएगी वह आपके घर में कैद हो जाएगी, ठहर जाएगी। फिर आपके घर में पैसा खूब आएगा, ढेर सारा आएगा और जो भी पैसा आएगा वही तरीका भी फिजूल खर्चों में नहीं जाएगा। या दोस्तों, तो ये 3-4 काम आपको करनी है। और एक कार्य आप और भी कर सकते हैं कि अपने घर के नॉर्थ वेस्ट जाने कि उत्तर पश्चिम कोर पर एक धन का कटोरा भी रख सकते हैं। धन का कटोरा के बारे में हम आपको पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपको इस विषय पर नहीं पता तो हम आपको बता दें कि कांच का एक कटोरा लेना है और उस कटोरी को सिक्कों से भर देना है। दोस्तों, पूरा कटोरा से कौन से भर देना है, सिक्के खोटे नहीं होने चाहिए, चलने वाले सिक्के होने चाहिए। और उस कटोरे को आप पानी से ऊपर तक भर दें जिसमें सिक्के डूब जाए। जल जो है वह धन का प्रतिनिधित्व करता है। आपने सिक्कों को जल में डुबा कर रखा है और इस कटोरे को आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने पर रखना है। जी हां दोस्तों, यह जन की दिशा होती है। यहां पर आप इस कटोरी को रखेंगे, आपके घर में बरकत आने लगेगी, रुपए पैसे आएंगे, आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आप इन उपायों को करके देखिए, आपका वास्तु ठीक हो जाएगा, आपके घर से आपके जीवन से धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। जी हां दोस्तों, अब इसे कारण की बात करते हैं तो पितरों की बात करते हैं कि आपके जीवन में पितृदोष कहीं ना कहीं आपके ऊपर कार्य करता रहता है, हावी रहता है कि वजह से धन की कमी आपको बनी रहती है। पितृदोष यदि होगा धन की कमी निश्चित होगी। या दोस्तों, पहला प्रभाव ही धन की कमी होता है, दूसरा के धन आएगा तो रुकेगा नहीं। तो दोस्त, अब पितृदोष उत्पन्न क्यों हो रहा है यह जानना आवश्यक है। तो आप समझिए कि गाय, कुत्ता, कौवा, आप याद करके बताइए कि पिछली बार आपने इन्हें भोजन कब कराया था, इन्हें कुछ खाने के लिए कब दिया था। शायद आपको याद भी नहीं होगा, और यदि आदमी होगा तो बहुत लंबा समय गुजर गया होगा। दोस्तों, आप रोज कुत्ते को और गाय को भोजन कराइए। अपने घर की महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित करें कि जब रोटियां बनाएं तो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की अवश्य बनाएं। जी हां दोस्तों, और बचे हुए आटे को यानी कि मारे हुए बचे हुए आटे को कभी कभी भी संभाल कर ना रखें, फ्रिज में ना रखें कि अगली बार फिर से बनाकर रोटियां दे देंगे। दोस्तों, जो आटा मारकर रख दिया जाता है उसकी रोटियां नहीं बनाई जाती हैं, वह आटा पिंड का रूप ले लेता है। फिर उस आटे को भूतों का मुख लगता है, यानी भूत प्रेतों का वह भोजन हो जाता है। ऐसे 8 से फिर दोबारा कर रोटियां बनाकर खिला दी जाए तो 100% पितृदोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ एंकर नकारात्मक ऊर्जा अब भी घर में प्रवेश कर जाती है। जी हां दोस्तों, अब आपको यह कार्य करना है, अपने घर की महिलाओं को प्रेरित करें कि 2 रोटियां रोज बनाएं, पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की। आपको ध्यान देना है दोस्तों। के साथ ही साथ आप एक कार्य और भी कर सकते हैं कि अपने घर की तस्वीर दिशा में एक दीपक अवश्य जलाएं। दीपक जला सकते हैं, एक दीपक अवश्य जलाएं। और इस दीपक का मुख्य जो होगा या नहीं इसकी बात ही तो होगी, वह उत्तर दिशा की ओर। जी हां दोस्तों, दीपक की बा का मुख्य कभी भी दक्षिण दिशा की ओर नहीं होता है। यदि आपने यह भूल कर दी तो आपके घर में भयंकर बीमारियों का प्रवेश हो जाएगा। निश्चित तौर पर आपका पैसा केवल बीमारियों में खर्च होगा। तो दीपक की बाती का मुख्य कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना है, लेकिन दीपक आपको दक्षिण दिशा में ही रखना है। और बाती का मुख्य आपको या तो पूर्व दिशा में या फिर उत्तर दिशा में रखना है। उत्तर दिशा में रखें तो सर्वोत्तम होगा। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें।
और यह समझें कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन आपका दुश्मन। देवी मां और भगवान का ध्यान करें और उनकी कृपा से अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। याद रखें कि हर परेशानी का हल होता है और आपके जीवन की यह समस्या भी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। इन दुश्मनों की सच्चाई को जानने और उनसे दूर रहने का यह समय है। भगवान का आशीर्वाद और देवी मां की शक्ति आपके साथ है और आप इन सभी मुश्किलों को पार कर लेंगे। यह भी समझें कि आपका भाग्य और आपकी मेहनत आपके सबसे बड़े साथी हैं। दुश्मनों की चालों को नकारात्मकता में बदलने की बजाय उन्हें अपने आत्मबल और सकारात्मकता से हराएं। आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो दोस्तों, यह समय आपके जीवन में बदलाव लाने का है। अपने दुश्मनों की सच्चाई को जानें, उनसे सावधान रहें। जीवन में जो परेशानियां और तकलीफें चल रही हैं, उनकी जड़ वहीं छुपा हुआ दुश्मन है जो आस्तीन का सांप बनकर आपके साथ रहता है। यह दुश्मन आपके सबसे करीबी लोगों में से एक हो सकता है, जो बाहर से तो मित्रता और स्नेह का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से आपकी बर्बादी के लिए षड्यंत्र रचता है। यह दुश्मन सांप की तरह जहरीला है और बार बार आपको अपने छल और धोखे से नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। यही कारण है कि आपके जीवन में इतना दुख दर्द और परेशानियां देखने को मिल रही हैं। जानकारी के अनुसार यह दुश्मन पिछले लंबे समय से आपके जीवन को प्रभावित करने के लिए टोने टोटके और काले जादू का सहारा ले रहा है। यह व्यक्ति आपकी खुशियों, तरक्की और सफलता को छीनने का प्रयास करता है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, चाहे वह आर्थिक, पारिवारिक या व्यक्तिगत हों, इन सब का मुख्य कारण यही व्यक्ति है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज ने आपकी पुकार सुन ली है। बागेश्वर बाबा की पर्ची में इस व्यक्ति का नाम उजागर हो चुका है। अब बालाजी महाराज इस दुश्मन के खिलाफ क्रोधित हो चुके हैं। उनकी कृपा और न्याय से अब यह दुश्मन बच नहीं सकता। बालाजी महाराज ने आपकी रक्षा का संकल्प लिया है और अब इस दुश्मन को अपने किए की सजा भुगतनी ही होगी। यह व्यक्ति जिसने आपके जीवन को बर्बाद करने का हर संभव प्रयास किया है, अब अपने कर्मों का फल भुगतेगा। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो दुश्मन खुलेआम सामने होता है, उससे निपटना आसान होता है, लेकिन वह व्यक्ति जो आपकी पीठ पीछे वार करता है, अधिक खतरनाक होता है। यही व्यक्ति आपके जीवन को अंधकार में धकेलने की कोशिश करता है। वह छुप छुप कर आपके खिलाफ साजिश रचता है और आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता है। बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि अब आपके ऊपर है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी कठिनाइयां जल्द ही समाप्त होंगी। यह दुश्मन जिसने आपको बर्बाद करने के लिए काले जादू और टोने टोटके का सहारा लिया, अब अपनी करतूतों का अंजाम भुगतेगा। बालाजी महाराज के न्याय से कोई नहीं बच सकता और अब इस दुश्मन को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। आपको यह भी समझने की जरूरत है कि इस व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भावनात्मक जुड़ाव रखना आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें और इस दुश्मन से पूरी तरह से सावधान रहें। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से परखें और समझें कि कौन आपका सच्चा शुभचिंतक है और कौन आपकी बर्बादी की वजह है। बालाजी महाराज की कृपा से अब आपका जीवन नई दिशा में जाएगा। यह समय आपके लिए जागरूक और सतर्क रहने का है। ध्यान रखें कि आपकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद ही आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आप अपने जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, वह अब जल्द ही संभव होगा। याद रखें, भगवान का न्याय हमेशा सही समय पर होता है। वह व्यक्ति जिसने आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की, अब अपनी सजा से नहीं बच सकता। बालाजी महाराज की शक्ति और आशीर्वाद आपके साथ है। आपका जीवन अब सुख, समृद्धि और शांति से भरने वाला है। इसलिए सच्चे श्रद्धा भाव से बालाजी महाराज का स्मरण करें, उन्हें धन्यवाद दें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। आपका भविष्य उज्जवल है और अब आपके जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। जय बालाजी महाराज। ऐसे लोगों से बचने और सावधान रहने के लिए आपको विशेष रूप से सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन अक्सर अपनी चालाकी और छल के दम पर हमारे साथ रहते हुए हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये दुश्मन
जो पिछले 12 वर्षों से आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश में लगा हुआ है, अब अपने किए की सजा भुगतने वाला है। बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं और अब आपका जीवन सुख समृद्धि से भरने वाला है। इस तरह के लोगों से बचने का सबसे पहला कदम है अपनी ऊर्जा और विश्वास को मजबूत करना। जब आपकी आत्मा मजबूत होती है तो कोई भी टोना टोटका या काला जादू आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बागेश्वर बालाजी महाराज का नाम स्मरण करते रहना और उनकी कृपा का आभार व्यक्त करना इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप उनकी शरण में रहते हैं तो आपका दुश्मन चाहे जितना भी प्रयास कर ले, वह आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता। जानकारी के अनुसार आपका दुश्मन छुपकर वार करता है और आपके जीवन में दुख, तकलीफ और बाधाएं खड़ी करने का प्रयास करता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों में से ही है। अक्सर ऐसा दुश्मन वही होता है जो ऊपर से मित्रता और सहानुभूति का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से ईर्ष्या और द्वेष से भरा होता है। इसीलिए आपको अपने आसपास के हर व्यक्ति के प्रति सतर्क रहना होगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा होती है तो उनका जीवन हर प्रकार के कष्ट और दुख से मुक्त हो जाता है। यही अब आपके साथ होने जा रहा है। अब आपका जीवन नए अवसरों और खुशियों से भरेगा। आपके कुंडली में महासंयोग बन चुका है और अगले 24 घंटों में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होगा। यह समय आपके जीवन में धन संपत्ति, सफलता और शांति लाने वाला है। ऐसे दुश्मनों से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी गोपनीयता को बनाए रखें। अपनी योजनाओं, खुशियों और निजी बातों को सभी के साथ साझा करने से बचें। दुश्मन अक्सर आपकी कमजोरियों और निजी जानकारियों का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको अपनी बातें केवल उन लोगों से साझा करनी चाहिए जिन पर आप पूरी तरह से विश्वास करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है अपने जीवन को सकारात्मकता से भरना। जब आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बागेश्वर बालाजी महाराज का ध्यान करें, उनका नाम जपें और उनके प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखें। यह आपकी आत्मा को शक्ति और संतोष प्रदान करेगा। तीसरा कदम है ध्यान और योग के माध्यम से अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाना। यह न केवल आपको आंतरिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा भी बनाएगा जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को आपसे दूर रखेगा। चौथा, आपको अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को ध्यान से परखना होगा। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उनके संकेत और इशारे अक्सर साफ दिख जाते हैं। इन संकेतों को समझने के लिए आपको अपने मन की आंखें खोलनी होंगी। अब बागेश्वर बालाजी महाराज ने आपके दुश्मन के अंत का संकल्प लिया है। इस दुश्मन ने जो भी प्रयास किए हैं वे अब व्यर्थ हो जाएंगे। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा जहां आपको केवल सुख, समृद्धि और शांति मिलेगी। आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा और यह सब बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा से संभव होगा। आपको अपने जीवन में आने वाले इस परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। आपका जीवन अब दुख और परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन और सफलता का आगमन होगा। अब आपका जीवन सोने की तरह चमकने वाला है। आखिर में यह याद रखें कि भगवान का आशीर्वाद जब आपके साथ होता है तो कोई भी शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है जहां हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि आपके जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त कर देगी। उनका जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलता है और अब ऐसे ही आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, जान के लिए आपको बता दें, महादेव जी के आशीर्वाद से आपका जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा और आपका जीवन में खुशियों का कमल खिल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब सेठ बनने का समय आ चुका है। अब आपका राजा बनने का वक्त आ चुका है। जी हां दोस्तों, अब आप अपने मोहल्ले का राजा बनने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है
कि सुनकर खुशी से आप गदगद हो जाएंगे। खुशखबरी सुनकर आप खुशी से नाचने लगेंगे। दोस्तों, पूरे गांव मोहल्ले में मिठाई बांटना पड़ेगा, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, पूरे 50 किलो मिठाई का ऑर्डर कर दो और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटकर जश्न मनाने की तैयारी कर लो, क्योंकि दोस्तों, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने के तुरंत बाद आपको एक और बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, समय बहुत शानदार है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का समय बहुत खास और शानदार है। ऐसा समय दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो देखना, क्योंकि दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है तथा यह वीडियो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका किस्मत चमक उठेगा, इस बात की गारंटी है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो को अकेले में मत देखना, क्योंकि दोस्तों, आगे इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको बताने वाले हैं कि सुनकर आपको सदमा लग सकता है। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी खुशखबरी आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। खुशखबरी सुनकर आप बेहोश हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी अकेले में मत देखना। दोस्तों, खुशखबरी इतनी बड़ी है कि 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे और खुशखबरी सुनकर आप नाचने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखना, वरना दोस्तों जिंदगी भर रोते रहोगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से है 5 बार हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखें। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुख तकलीफ झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा आप जीवन में ठोकर खाए हैं, बहुत लोगों से आपको धोखा मिला है। दोस्तों, जीवन में आपको अपनों से ही बहुत ज्यादा दुख तकलीफ मिला है, अपनों ने ही आपका हक छीना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस दुनिया में कोई भी मुक्ति का रोटी किसी को नहीं खिलता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बिना मतलब के कोई व्यक्ति आपको अपनी तक नहीं पिलाए, यहां तक कि कोई व्यक्ति आपसे बात भी नहीं करेगा। कोई ना कोई मकसद से ही कोई आपसे बात करेगा, लेकिन दोस्तों, अब आपका जलवा सारी दुनिया देखेगी। ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जो व्यक्ति आपसे बात तक नहीं करता था, जो व्यक्ति आपसे दिन रात लड़ाई झगड़ा करता थे, जो व्यक्ति आपकी तरक्की देखकर जलते थे, वह व्यक्ति भी अब आपका कदमों के नीचे होगा, वह व्यक्ति भी अब आपका तलवे चाट। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दिन रात आपका तारीफ करेंगे, आपका तारीफ करते हुए नहीं थक। दोस्तों, अब आपके लिए ऐसा समय का निर्माण हुआ है कि सुनकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस पल का इंतजार आप सालों से कर रहे थे, वह पल अब आ चुका है। इसलिए दोस्तों, आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती है, इस पल को बर्बाद मत करना। दोस्तों, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अब आपकी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा, अब आपका मुकाबला दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा। ऐसा समय का निर्माण हो चुका है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पूरे 500 साल बाद आपका कुंडली में ऐसा योग का निर्माण हुआ है जिसमें दोस्तों आपको मंगल ग्रह का भी भरपूर साथ मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, आपके जीवन की सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। साथ ही दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। आपको चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां मिलेगी। धन की देवी माता लक्ष्मी की आशीर्वाद से आप करोड़पति बन जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर जो होगा आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे कि अगले 24 घंटे के अंदर है, एक ऐसा राज से पर्दा उठने वाला है, एक ऐसा छुपा राज खुलने वाला है, एक ऐसा राज के बारे में सबको पता चलने वाला है जिसके बारे में सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, हकीकत से सुनने का हिम्मत हो, सच्चाई सुनने का हिम्मत हो, तभी इस वीडियो को देखना। दोस्तों,
जानकारी के लिए आपको बता दें, दूध का दूध, पानी का पानी इस वीडियो में होने वाला है दोस्तों। ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना दोस्तों। आज का वीडियो सबसे अलग होने वाला है दोस्तों। ऐसा वीडियो आज से पहले किसी ने नहीं बनाई है दोस्तों। इस वीडियो में जो जानकारी आपको बताने वाले हैं वह सब भी जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और 100% सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है दोस्तों। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ऐसा भयानक चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। लेकिन दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे, अगर आप सावधानी के साथ आगे बढ़ेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, समय बहुत कम है और समस्या आपके जीवन में बहुत ज्यादा है। आप बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से लड़ रहे हैं। ऊपर से आपका दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इस समय दोस्तों, आपको सभी बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, इसका फैसला आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक लेना है, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही खास है और खास आपके लिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो को मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो को गृह गोचर के आधार पर निर्माण किया गया है, जो कि दोस्तों 100% सटीक है। इसलिए दोस्तों, घर का खिड़की दरवाजा बंद करके शांत दिमाग करके पूरा वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी बताने वाले हैं कि आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी, कौन कौन सी विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ताकि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, आपके ऊपर कोई खतरा ना आए। इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सर्वप्रथम वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दें। दोस्तों, प्रभु श्री राम की लीला अजब गजब की है। जीवन में कब क्या से क्या हो जाए इसका कहना कठिन है। दोस्तों, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक साथ 5 बड़ी और भयंकर खुशखबरी दस्तक देने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है, इसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, खुशखबरी सुनकर आपका नींद और होश दोनों उड़ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली में एक साथ 3 बड़े योग का निर्माण हो चुका है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपका कुंडली में 3 बड़ा ग्रह का निर्माण हो चुका है। कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है, जो कि दोस्तों आपका जीवन